तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के इन सभी टॉपिक्स को, यानी कि इनको हम प्रेजेंट से पास्ट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और पास्ट से प्रेजेंट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो ये हमने बोल दिया पास्ट के लिए। अब यदि इसे हम प्रेजेंट में बोलना चाहें तो आप इसे किस तरह से बोलेंगे, तो हम इन सभी को इनमें देखने वाले हैं कि प्रेजेंट से पास्ट में और पास्ट से प्रेजेंट में किस तरह से जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इधर मैंने जो लिखे हुए हैं ये आपके प्रेजेंट में यूज होने वाले सभी चीज, और ये वाली जो चीज मैंने लिखी हुई है ये सब आपके जो है पास्ट में यूज होने वाले हैं। इसमें से कुछ अब आपके जो है फ्यूचर के भी हैं। तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ये है जो आपका हैज और हैव के बारे में। तो देखिए आप हमेशा जानते हैं कि जहां पर हैज और हैव अकेले आते हैं, किसी मॉडल वर्ब के साथ नहीं आते। याद रखना, अगर ये किसी मॉडल वर्ब के साथ आते हैं तो हमेशा दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। एक तो आपके पास उस मॉडल वर्ब के सेंस में कुछ होगा या फिर ये आपको पास्ट में लेकर जाएंगे। लेकिन यदि ये कहीं पर अकेले आते हैं, जैसे कि हैज और हैव, अकेले कैसे आएंगे, जैसे कि इट हैज। अब देखिए इसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, और यदि मैं बोलूं यू हैव, तो यहां पर भी ये क्या है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हैं। अब ये इसके साथ अकेले आए हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो जब इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो ये हमेशा जो है प्रेजेंट का भाव देते हैं। और इनके भाव क्या क्या निकलते हैं आपके, इनका मतलब होता है या तो हैं इस तरह के भाव निकलते हैं, ये निकलते हैं आपके जब आप इनको वर्ब के साथ यूज करते हैं। लेकिन जब आप इसको वर्ब के साथ यूज ना करके ऐसी चीजें बताते हैं जैसे कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक गाड़ी है, तो तब ये आपके जो है प्रेजेंट में आपके पास कुछ है या फिर नहीं है, इस वाली सेंस को बताते हैं। याद रखना ये वाली चीज क्या है, हैज और हैव, ये दोनों हमेशा आपके प्रेजेंट में यूज होंगे। लेकिन यदि अब हम बात करने वाले हैं हैड के बारे में, यदि हम इसे हैज और हैव को ही पास्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके स्थान पर हम सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला है, यहां पर आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं। अब ये मैंने बोला है प्रेजेंट में कार्य हो चुका है, हो गया है, हो लिया है। यदि हम इसको पास्ट में बोलेंगे तब हमें क्या यूज करना है, हैड का। अब जैसे मैंने यहां पर बोला था इट हैज, तो यहां पर हमें हैज को हटाकर क्या लगाना है, हैड। और यहां से भी जो है हैव को हटाकर क्या लगाना है, हैड। देखिए जो आपका हैड है ये सबके साथ यूज होगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसा कुछ इसमें जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये आपका सबके साथ यूज होगा, चाहे वो फर्स्ट है चाहे वो सेकंड है, कोई सा भी पर्सन क्यों ना हो। अब देखिए जो हैड है और हैव है, इन दोनों के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने जो है दो सेंटेंसेस लिखे हैं। एक है आपका राम ने खाना खा लिया है, और दूसरा इसी का बनेगा राम ने खाना खा लिया था, यहां से। और दूसरा बोला है मैंने मेरे पास एक कार है और मेरे पास एक कार थी। इस तरह से मैंने एक प्रेजेंट में बोला है, एक पास्ट में बोला है, दोनों का। अब देखिए यहां पर लिखा है राम ने खाना खा लिया है, जरूरी नहीं है कि यहां पर ये खा लिया ही है आए, यहां पर आपका चुका है भी आ सकता है, जैसे कि राम खाना खा चुका है। दोनों का एक ही सेंस है कि भाई उसने खाना खा लिया है या फिर वो खाना खा चुका है, दोनों का एक ही सेंस है। और यदि हम इसमें बोले राम ने खाना खा लिया था, यदि इसमें हम पास्ट में बोले तब भी इसका सेंस जो है वही रहेगा, लेकिन वो क्रिया जो है पास्ट की बताएंगे। उसी तरह से इसमें चुका था भी आ सकता है। इसी तरह से इसमें मेरे पास एक कार है और दूसरी है मेरे पास एक कार थी, ये दो सेंटेंस बनेंगे। अब देखिए जो हैज हैव वाला है वो हमेशा प्रेजेंट में यूज होगा। तो राम क्या है इसमें, राम हैज, राम हैज। अब इसके बाद क्या लिखना हमें, खाने को क्या कहते हैं, ईट। ईट की क्या है थर्ड फॉर्म, राम हैज ईटन द फूड। तो क्या है, राम ने खाना खा लिया है या फिर राम खाना खा चुका है, ये आपका प्रेजेंट में बन गया। अब यदि आप इसे ही पास्ट में बोलना चाहेंगे तो पास्ट में किस तरह से बोलेंगे, सिर्फ यहां पर जो ये था है इसके लिए अब आपको क्या करना है, ये वाला जो हैज है इसे हटाकर हैड लगा देना है, यानी कि राम हैड ईटन द फूड। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा सेंस क्या है, मेरे पास एक कार है। अब प्रेजेंट में मेरे पास एक कार है तो इसके लिए हम बोलेंगे आई हैव ए कार। और यदि हम बोले कि मेरे पास एक कार थी, अब इसको हमें क्या पास्ट में लेकर जाना है, तो फिर से हमें जो है हैज और हैव के स्थान पर क्या यूज करना है, हैड का। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी।
तो इस तरह से आप हैज हैव को हैड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इज एम आर। इसको हम क्या करते हैं, वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह से आपने हैज हैव को प्रेजेंट में यूज किया था, उसी तरह से आपको हमेशा इज एम आर को प्रेजेंट में ही यूज करना है। और यदि आप इसे पास्ट में बोलना चाहते हैं तो आपको वाज वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इसके भी एक एक सेंटेंस बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका इज एम आर और जो वाज वर्ब है, ये हमेशा आपका दो कंडीशन में यूज होगा। एक तो आपका जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है किसी के बारे में बताएगा, और दूसरा क्या है, ये काम बताएगा जो कि आपका रेगुलर चल रहा है, यानी कि यहाँ पर देखो रहा है। इस दो तरह के सेंटेंसेस बताएंगे। जिसमें आपको रहा है वाला सेंटेंस आएगा, उसमें आपको जो है वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, और इस वर्ब से पहले आपको इज एम आर वाज वर्ब जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब बनेंगी उनको आपको लगा देना है। और इसमें क्या बनेगा, इसमें आपको सिर्फ जो है अपना सब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या करना है अपनी हेल्पिंग वर्ब, और प्लस में आपको जो भी बताना है वो वर्ब नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसके बारे में आपको बताना है। ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है। तो चलिए मैं आपको इनकी इंग्लिश बता देता हूं। तो देखिए, राम अच्छा लड़का है। अब राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। यदि हम पास्ट की बोले तो राम अच्छा लड़का था। अब देखिए, पहले हम प्रेजेंट का बनाएंगे, राम इज ए गुड बॉय। तो इसका मतलब है कि राम एक अच्छा लड़का है। अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, भाई प्रेजेंट में राम है वो अच्छा लड़का है। यदि हम पास्ट में बोलना चाहें कि भाई राम अच्छा लड़का था, प्रेजेंट में अच्छा है या नहीं है इससे हमें कुछ नहीं लेना, हमें पास्ट के बारे में बोलना है कि भाई राम अच्छा लड़का था। अब इसके लिए आपको जो है क्या है, ये जो इज है इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, वाज या वर, इन दोनों में से किसी एक में। बोलेंगे राम वाज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का था। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम स्कूल जा रहा है या फिर राम स्कूल जा रहा था। ये दो हैं, एक में है आपका है और दूसरे में आपका था। अब देखिए कैसे बनेगा, राम इज गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब है कि राम स्कूल जा रहा है। और यदि हम इसे पास्ट में बोलना चाहेंगे तो फिर से आपको इसको चेंज करके यहां पर क्या कर देना है, वाज कर देना है। तो अब बनेगा राम वाज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा था। तो इस तरह से आप जो है इज एम आर को पास्ट में ले जाने के लिए वाज वर्ब का यूज करेंगे, और हैज हैव को पास्ट में ले जाने के लिए हैड का यूज करेंगे। तो आशा है कि आपको ये दोनों जो है समझ में आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विल बी और विल हैव के बारे में। इनको हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि विल का यूज आप हमेशा फ्यूचर वाले सेंटेंसेज को बताने के लिए करते हैं, और यहां पर भी देखिए विल ही है, लेकिन इसमें हमने विल के साथ बी लगाया है और इसमें हमने विल के साथ हैव का यूज किया है। अब इन दोनों को हम किस तरह से समझेंगे, ये फ्यूचर के हैं आप जानते हैं, लेकिन यदि आप इसको फ्यूचर से पीछे यानी कि प्रेजेंट में लेकर जाना चाहते हैं तो किस तरह से लेकर आएंगे। तो देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि यदि आपको विल बी को प्रेजेंट में बोलना है तो आप इसमें वुड बी का यूज कर सकते हैं, और यदि विल हैव को प्रेजेंट में बोलना है तो आप इसमें वुड हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, वह जा रहा होगा। यहां पर देखिए वह जा रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि वो फ्यूचर में जा रहा होगा, आने वाले टाइम में जा रहा होगा। अब ये आपका फ्यूचर में है, इसलिए मैं इसमें बोल सकता हूं ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, यानी कि वो फ्यूचर में जा रहा होगा। और यदि मैं इसको प्रेजेंट में बोलने लगूं वह जा रहा होगा, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं, आप देखना यहां पर दो सेंटेंस बनते हैं, एक तो है वह जा रहा होगा और एक है वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब देखिए, ये जो है वह जा रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में जाता है, यानी कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, यानी कि प्रेजेंट की कंटिन्यूअस का टेंस है। और यहां पर मैंने बोला है वह जा रहा होगा, प्रेजेंट में बोलना चाहता हूं कि भाई वह अब जा रहा होगा, यानी कि मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं। कंफर्म होता तो मैं इसमें इस वाले का यूज करता कि वह जा रहा है, मैंने बोला है कि वह जा रहा होगा। तो अब इसको हम जो है प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे, इसको प्रेजेंट में बनाने के लिए इस विल के स्थान पर हमें क्या करना है, वुड का यूज करना है, ही वुड बी गोइंग। याद रखना, वुड का यूज आप कंडीशनल सेंटेंसेज में भी करते हैं। ये वाला जो वुड है इसका यूज आप कंडीशनल सेंटेंसेज में भी करते हैं, लेकिन यहां पर ये कंडीशनल सेंटेंसेज नहीं है। यहां पर हमने विल का पास्ट कर दिया है वुड, यानी कि वह जा रहा होगा, ये प्रेजेंट के लिए है। और जो दूसरा है आपका विल हैव, विल हैव का मतलब क्या होता है कि वह
कोई कार्य फ्यूचर में कर चुका होगा, यानी कि विल हैव आपका कहां लगता है, फ्यूचर के परफेक्ट में लगता है कि भाई फ्यूचर में जा चुका होगा, कर चुका होगा, फ्यूचर में कोई कार्य उसके द्वारा किया जा चुका होगा। तो ये क्या है, ये आपका फ्यूचर के परफेक्ट को बताता है। अब लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, इसको हमें प्रेजेंट में करना है। अब मैं प्रेजेंट में खड़ा को बोलने लगूं कि भाई तुमने खाना खा लिया होगा। अब मुझे नहीं पता कि भाई तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं कि भाई तुमने खाना खा लिया होगा। तो प्रेजेंट तक ही तो खा लिया होगा, तो इसको हम प्रेजेंट में बोलने के लिए क्या करेंगे, तुमने खाना खा लिया होगा। अब देखिए यदि हम इसको देखें यहां पर लिया होगा, वैसे तो ये देखने में फ्यूचर का है, लेकिन मैं बोल तो इसको प्रेजेंट के लिए रहा हूं ना। यदि आप इसे फ्यूचर के लिए बोलेंगे तो आप इसमें देखिए क्या बोलेंगे, यू विल हैव ईटन द फूड, यानी कि तुमने खाना खा लिया होगा, यू विल हैव ईटन द फूड। और यदि मैं इसे प्रेजेंट में बोलूं कि भाई प्रेजेंट में तुमने खा लिया होगा, तो यहां से विल को क्या कर देना, आपको वुड बना देना सिर्फ, कि तुमने खाना खा लिया होगा, यू वुड हैव ईटन द फूड। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। आपको ये दोनों भी समझ में आ गए होंगे, विल बी और विल हैव को किस तरह से जो है हम प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। चाहे आपको देखने में ये फ्यूचर का सा लगे, लेकिन इसे हम प्रेजेंट में बोलते हैं। जैसे कि भाई वो चला गया होगा, वो आ रहा होगा, वह खेल चुका होगा, हम प्रेजेंट के लिए भी तो बोल सकते हैं। जरूरी हम आने वाले टाइम के लिए ही बोले, हम प्रेजेंट के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है विल बी और विल हैव दोनों को यूज कर सकते हैं, वुड बी के साथ कन्वर्ट करके और वुड हैव के साथ कन्वर्ट करके। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं कि भाई कहीं पर ये वुड हैव भी आ जाए, कहीं पर वुड बी ही आ जाए, तो इनको आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए वुड हैव के लिए आपको क्या करना है, इसको आपको जो है वुड हैव हैड के लिए यूज कर देना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वुड का यूज आप कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस को नहीं पढ़ेंगे। यदि आपको उन्हें पढ़ना है तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, कंडीशनल वाली में, वहां पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए यदि हम वुड हैव का यूज एक तरह से और करते हैं, एक तो आपने देख लिया कि वर्ब के साथ यूज करते हैं, और दूसरा यूज होगा इसका, तो इसका जो दूसरा यूज है वो होगा कि आपके पास कोई चीज होगी, जैसे कि उसके पास पैसे होंगे। इसमें देखिए कोई भी आपकी वर्ब नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा, उसके पास पैसे होंगे। अब ये हम कब बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में ही उसके पास पैसे होंगे। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही वुड हैव मनी, यानी कि प्रेजेंट में उसके पास पैसे होंगे। और यदि हम इसे जो है पास्ट में लेकर जाना चाहते हैं कि भाई पास्ट में उसके पास पैसे होते, प्रेजेंट में पैसे होंगे, इसके लिए सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव मनी। और यदि हम बोलना चाहते हैं कि भाई ये जो पैसे हैं ये आपके पास पास्ट में होते, यानी कि पास्ट में होते तो और अच्छा होता। यदि हम पास्ट में बोलना चाहें तो इसमें हमें क्या करना है, हैव के बाद हमें हैड और लगा देना है। तो क्या बोलेंगे, ही वुड हैव हैड मनी। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ही वुड हैव हैड ए कार। इसमें कार, गाड़ी, जो भी आपको बोला है वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो वुड हैव को पास्ट में बोलने के लिए वुड हैव हैड का यूज आप कर सकते हैं कि आपके पास कोई चीज है या नहीं है प्रेजेंट में। यदि आप उसे पॉसिबिलिटी में बोलना चाहते हैं तो इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड को जो है हम बोलना चाहेंगे पास्ट में बोलने के लिए शुड हैव, और शुड हैव को बोलने के लिए हम बोलेंगे शुड हैव हैड। देखिए शुड का मतलब क्या होता है, तो देखिए शुड का मतलब क्या होता है, यहां पर मैंने लिख दिया शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि किसी को कोई चीज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अब ये तो हमने प्रेजेंट के लिए बोल दिया, भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यदि अब इसको पास्ट में बोलेंगे तो क्या करेंगे, इसके बाद जो हमें क्या कर देना है, शुड के बाद हमें हैव लगा देना है, यानी कि इसका मतलब बन जाएगा चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको हम पास्ट में लगाने के लिए हैव का यूज कर देते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, तुम्हें जाना चाहिए। मैंने बोल दिया कि भाई तुम्हें जाना चाहिए। अब ये सिंपल है, इसमें आपको प्रेजेंट का लग रहा है कि भाई मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो ये मैं प्रेजेंट के लिए तो बोल रहा हूं भाई आने वाले थोड़े से समय में नियर फ्यूचर में आपको वहां पर जाना चाहिए। अभी आप गए नहीं है, लेकिन मैं नियर फ्यूचर की बोल रहा हूं कि आपको वहां पर जाना चाहिए, तो आप इसे प्रेजेंट में ही काउंट करेंगे। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, यू शुड गो। यू शुड गो कि तुम्हें जाना चाहिए। यदि मैं बोलूं कि तुम्हें जाना चाहिए था,
अब मैंने पास्ट के लिए बोल दिया भाई तुम गए नहीं हो, मैंने बोल दिया भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो ये मैंने पास्ट के लिए बोला है कि पास्ट में तुम्हें जाना चाहिए था। अब इसको हम बोलने के लिए क्या करेंगे, यू शुड के बाद क्या लगा देंगे, हैव। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी मॉडल वर्ब के बाद हैव आ जाए और उसके बाद वर्ब आए तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब यहां पर वर्ब क्या है, गो, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यू शुड हैव गॉन, यानी कि तुम्हें जाना चाहिए था। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं कि कहीं पर शुड हैव ही आ जाए तो क्या करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, वुड हैव का मतलब है कि किसी के पास प्रेजेंट में कोई चीज होगी। इसी तरह से जो यहां पर ये है शुड हैव, इसका मतलब है कि किसी के पास प्रेजेंट में कोई चीज होनी चाहिए। जब हम इसमें वर्ब का यूज नहीं करेंगे, यदि हम इसमें वर्ब का यूज करेंगे तो हम इस वाले सेंस को यूज करेंगे क्योंकि यहां पर वर्ब है। अब इसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, याद रखना जब आप वर्ब का यूज नहीं करेंगे तभी आपको ये हैव के साथ हेड लगाना है लास्ट में, और उसके बाद आपकी जो भी नाउन वगैरह है वो लिखनी है। अब जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं। अब यदि मैं बोलूं कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, यू शुड हैव मनी, यानी कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। अब ये मैं बोलूं कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, अब हम पास्ट में ले गए सेंटेंस को कि भाई प्रेजेंट में तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए तो बोलूंगा यू शुड हैव मनी। और यदि मैं बोलूं कि पास्ट में तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा यू शुड हैव हैड मनी। इसका मतलब है कि पास्ट में आपके पास पैसे होने चाहिए थे, और इसका मतलब है कि प्रेजेंट में आपके पास पैसे होने चाहिए। तो इस तरह से आपको इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे। और यदि आपका अभी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को और हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।